हम शहरी लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि गांव के लोग, आदिवासी लोग अनपढ़ और गंवार होते हैं, ये अज्ञानी होते हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। पर 20 साल पहले जब सुनील जी ने लवादा गांव में आके काम करना चालू किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि इनका ज्ञान कितना पुराना और कितना महत्वपूर्ण है और कितना महान है। तो चलते हैं सुनील जी के पास और जानते हैं कि वो किस तरह से इस ज्ञान को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई के समय में ही पिताजी ने बता दिया था कि 10वीं तक मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आप पढ़ते रहना है, जो भी करना है। मेरी ताकत 10वीं तक पढ़ाने की। बचपन से ये आदत पड़ी फिर कि खाने का खर्चा और कपड़े का खर्चा घर करें और पढ़ाई का खर्चा अपन अपना निकाल सकें। तो ये 7वीं से ही चालू हो गया। तो एक दोस्त ने कहा कि क्या करने वाले हो, तो 12वीं के बाद फिर BSW करके उसने सुझाव दिया। तो मैं BSW करना शुरू किया, पढ़ाई किया। पढ़ाई के बाद फिर मुझे अपना मूल्यांकन शुरू किया। तो मैं जब समाज में उतरा पढ़ाई के बाद, तो ये पता चला कि व्यवहारिक बातें बहुत कम आ रही है, नहीं के बराबर। रेलवे स्टेशन में जाता हूँ तो आरक्षण का फॉर्म भरने नहीं आता है, पोस्ट ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ का फॉर्म भरने नहीं आता है, मनी ऑर्डर करने का। तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा तो क्या पढ़ा 17 साल। इसी समय मैं केवड़िया ग्राम में कुछ कैंप के लिए गया था। तो मेरे जो वरिष्ठ विद्यार्थी थे उन्होंने मुझे बुलाया। तो बोले आप जाओ और बनमाला जी आपको बुला रही है। तो उनके पास गया तो बोले कि वहाँ विनू कॉलेज ने कुछ काम शुरू किया बांस का, तो वहाँ जाके देखो, शायद उनको भी कुछ जरूरत है। तो उनके पास गया, फिर बांस की कारीगरी मैंने करना चालू कर दी। फिर उन्होंने मुझे कलकत्ता बुलाया, कलकत्ता से झारखंड बुलाया, रांची में हमने बात चालू किया। रांची में आया तो बांस को देखने की दृष्टि बन गया। फिर घर में डकैती हुई, लेकिन उसके बाद ये तय किया कि वहाँ ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। तो मैं नागपुर आया तो विनू जी से फिर बात हुई। तो उन्होंने कहा कि और एक चित्रकूट में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में नानाजी देशमुख जी ने एक विश्वविद्यालय शुरू किया। उस विश्वविद्यालय में भी तुम बांस का विभाग शुरू कर सकते। और वही मुझे बांस का काम करने का उन्होंने मौका दिया। लेकिन वहाँ भी फिर ये हुआ कि इसका सरकारीकरण हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी UGC के अंतर्गत चलेगी, तो ये आप कर नहीं पाएंगे। और मुझे सरकारी नौकरी करनी नहीं थी, इसलिए वहाँ से फिर मैं निकल आया। वो दरमियान निरुपमा से फिर से भेंट हुई। बचपन से जानते थे, उसके माँ ने मुझे पढ़ाया था। फिर ये तय हुआ कि हम साथ में काम करेंगे, फिर बाद में साथ में शादी करेंगे। शादी करेंगे तो शहर में नहीं रहेंगे, शहर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो ये तय हुआ कि हम लोग गाँव में रहेंगे। फिर रहना चालू किया। तो कुछ घटना ऐसी घटी कि ये महसूस हुआ कि गांव के साथ काम करने की ज़रूरत है, गांव के लिए काम करने का कोई मतलब नहीं। ये समझ में आया कि फिर लोगों की ताकतें क्या है, तो हमसे ज़्यादा वो जानकारी रखते हैं। तो हमने ये किया कि अपनी पढ़ाई का अगर चश्मा पर निकाल दिया, विकास का चश्मा निकाल दिया, और उनके पास की जो ज्ञान है, जो बातें हैं, वो इकट्ठा करना शुरू। तो पता चला कि पर्यावरण की वर्कशॉप अपन कर सकते, पर्यावरण का पेपर लिख सकते, पर्यावरणीय जीवन नहीं जी सकते। ये लोग तो जीते हैं और उसमें इतनी मूल्यवान चीज़ें उनके पास है कि वो सामान्य शहर के आदमी को सोचने में भी नहीं आएंगे। तो हमें ये लगा कि ये गांव के पास बहुत ज्ञान है, और ये अफाट ज्ञान को ये जो पीढ़ी अभी है 45 साल के ऊपर वाली, ये जब तक जीवित है तब तक इसको सुरक्षित करना है। और ये यदि चली जाएंगी तो फिर नहीं मिलेगा। ये समाज के सामर्थ्य है। ये समाज कभी भीख नहीं मांगता, कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, जिसको हम आदिवासी वनवासी समाज बोलते हैं। अब आजकल क्या होता है, जो आया वो एक ठप्पा मार के चला जाता है। ये आदिवासी, गवार, अध्यक्षता, अनपढ़ है, गवार, मागास है, वंचित है, ये सब बोलता है। तो इसको उनको याद दिलवाना कि ताकतवान है, तो उसको मान्यता दिलाना, उसकी आहार की सुरक्षा की व्यवस्था करना और सम्मान की व्यवस्था करना, ये हमारी काम का मुख्य लक्ष्य है। हम अपने काम को, विकास का काम बिल्कुल नहीं करते, कुपोषण का भी काम नहीं बोलते। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि यहाँ ग्राम ज्ञानपीठ बनाएं, और ये गाँव का जो ज्ञान है उसका ये पीठ होगा। ये कोई विद्यापीठ नहीं होगा, ये कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं होगा। यहाँ कोई कागज की कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ तो पूरी कार्रवाई होगी व्यवहार की कार्रवाई।